दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी वत्स वारस की कहानी एवं इस दिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए एवं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। संतान की मंगल कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए या इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवयानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी दो रानियाँ थीं। एक का नाम सीता, दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वो उससे बहुत ही नम्र व्यवहार करती थी। उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान, बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देख कर के भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की नीचे दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मांस आदि की बास आने लगी। यह देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए। गाय और बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय और दूध का बछड़े की पूजा करेंगे। कटे फलों का भोजन त्याग दें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। गाय और बछड़े की इस दिन पूजा की जाती है। बोलो बस बात।